हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर का फोर्थ वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें जितने टॉपिक बताए गए हैं इस बार टर्म 2 के लिए वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। अभी एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट और प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हमने नहीं कराया, क्योंकि टर्म 2 के सिलेबस में उनको नहीं बताया गया है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम उनको नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में जब वो ऐड हो जाएंगे कोर्स में, वापस आ जाएंगे, तो हम उनको उस समय वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। आज हम करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर टॉपिक को कवर। यह आज एक ही वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस पार्टनर को फर्म से क्या क्या मिलता है, उससे क्या क्या चीज़ें चार्ज की जाती हैं, ये सब चीज़ हमको पहले पता होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो देखिए, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। देखिए, किन किन चीजों से क्रेडिट होता है उसका अकाउंट, ये हमें पहले पहचानना है। यानी कि जो चीजें डिसीज्ड पार्टनर को मिलनी है फर्म से, उनसे वो क्रेडिट होगा। तो क्या क्या मिल रहा है उसको? सबसे पहले कैपिटल, जो उसका कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल का बैलेंस है, वो उसको दिया जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर टिल द डेट ऑफ डेथ इन करंट ईयर। करंट ईयर में जितने टाइम वो जिंदा रहा उतने टाइम का, मान लीजिए 3 मंथ 4 मंथ जिंदा रहा तो 3-4 मंथ का इंटरेस्ट निकाल करके उसको दे देंगे। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिवैल्यूएशन करने पर एसेट्स लाइबिलिटी का, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करने पर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में उसको शेयर दिया जाएगा। उसके अलावा हिज शेयर इन गुडविल, फर्म की गुडविल में जो उसका शेयर बनता होगा वो शेयर भी उसको दिया जाएगा। उसके अलावा हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फर्म के जो रिजर्व्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक रिजर्व का फ्री पार्ट भी हो सकता है, तो ये सब में उसका शेयर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को आपने एक्यूमुलेट करके रखा है किसी भी नाम से, चाहे प्रॉफिट के नाम से हो, उसमें उसका जो शेयर है वो उसको दिया जाएगा। उसके अलावा हिज शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जितने टाइम वो करंट ईयर में जिंदा रहा, 3 महीने 4 महीने 2 महीने, उतने टाइम का करंट ईयर का प्रॉफिट भी उसको निकाल करके दिया जाता है। तो ये आइटम्स हैं जो उसको हमने क्रेडिट करनी होती है। ये आइटम उसको फर्म पे करेगी डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हिज शेयर इन गुडविल, हिज शेयर इन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हिज शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। उसके अलावा किन चीजों से डेबिट किया जाएगा? देखिए, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, किन चीजों से डेबिट किया जाएगा? जो चीजें फर्म ने उनसे, डिसीज्ड पार्टनर से लेनी है। देखिए, जो उसको देनी है वो तो क्रेडिट हो गई, जो हमने उससे लेना है, यानी कि फर्म ने उससे लेना, उनसे उसको डेबिट किया जाएगा। तो क्या क्या होता है जो फर्म उससे चार्ज करेगी? एक तो ड्रॉइंग्स, जितनी उसने ड्राइंग की होगी इन करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, करंट ईयर में जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसने जितनी ड्राइंग की होगी उस ड्राइंग के अमाउंट से उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके अलावा जो उसने ये ड्राइंग की है उस ड्राइंग पर डेथ की डेट तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो भी उससे चार्ज कर लिया जाएगा। उसके अलावा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने पर
अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट होता है तो देखिए ऊपर लिख दिया था हमने, ये प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, लॉस होता है तो डेबिट कर देंगे। उसके अलावा हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड, या एक्यूमुलेटेड कहना ठीक नहीं रहेगा सिर्फ, शेयर, हिज शेयर इन बैलेंस ऑफ लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। देखिए लॉस का अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, या कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे मान लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इस तरह की कोई चीज़ है तो उनको भी राइट ऑफ करना होगा। और हिज शेयर इन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर पहले से गुडविल एग्जिस्ट करी तो उसमें उसका क्या शेयर है उससे उसे डेबिट करेंगे, तो ये आइटम उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आप देख लें। अब देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इस बार का जो सिलेबस में करने के लिए क्या बोला गया, केवल ये हिज शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। देखिए जो टॉपिक इस बार सिलेबस में है वो क्या है, डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो करंट ईयर में उसका प्रॉफिट में शेयर है, जैसे मान लीजिए इस साल वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जिंदा रहा, तो उसका जो भी प्रॉफिट में शेयर बनता है उसकी डेथ की डेट तक का, उसको आपने कैलकुलेट करना है और उसको देना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके 2 तरीके हैं निकालने के लिए। एक होता है टाइम बेसिस और दूसरा होता है सेल बेसिस। तो 1 बाय 1 हम आपको कराते हैं, पहले टाइम बेसिस फिर एक कराएंगे। तो देखिए टाइम बेसिस वाला देखिए आप, टाइम बेसिस, टाइम बेसिस में क्या होता है, सबसे पहले आप निकालें पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर, पीरियड ऑफ सर्वाइवल, ये पहला स्टेप है इन करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर में वो कितने टाइम जिंदा रहा। मान लीजिए आपका अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल ईयर आपका जो है अकाउंटिंग ईयर है, और अप्रैल से शुरू होता है मार्च में बंद होता है, तो क्या बोला गया आपसे कि 1 जुलाई में डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने जिंदा रहा वो। तो ऐसे आप निकाल लें सबसे पहले पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पे देना है, या एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2-3 ईयर, पिछले 2-3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देना है, वो जैसी इंफॉर्मेशन है वैसा आपको करना होगा। तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए कि प्रॉफिट पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट कैसे देंगे, प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज इक्वल टू, सपोज पिछले साल के प्रॉफिट पे देना है तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर आप ये ले लें, या एवरेज प्रॉफिट बोला है कि 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेना है पिछले, तो वो उनका एवरेज प्रॉफिट लेना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इनटू, अब ये तो पूरे साल का है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करें, इनटू पीरियड ऑफ सर्वाइवल इन करंट ईयर, करंट ईयर में वो कितने टाइम जिंदा रहा, 3 महीने 4 महीने वो ले लें, और डिवाइड बाई 12, तो यानी कि सबसे पहले तो इसको प्रोपोर्शनेट कर देना आपने, कि ये जो प्रॉफिट है पिछले पूरे साल का है, इस साल तो वो 3 महीने या 4 महीने जिंदा रहा, तो 3 या 4 महीने का प्रॉफिट आप निकालते हैं, और उसके बाद जब 3-4 महीने का निकला तो वो पूरी फर्म का निकला 3 या 4 महीने का। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, उसके बाद उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लीजिए 1/6 है, 2/3 है, ऐसे जो भी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तरीका होता है ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये तरीका होता है। दूसरा होता है आपका सेल बेसिस, पहले हम आपको दोनों के मेथड बता दे रहे हैं, या फिर इसके क्वेश्चन भी करके आपको दिखा देंगे दोनों के। सेल बेसिस देखिए, अब इसके बाद आप देखिए सेल बेसिस में क्या करते हैं कि पिछले साल की जो सेल है और जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, कैसे निकलेगा, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट लीजिए, और सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर हो सकता है आपको एवरेज दे रखो 2-3 साल का तो लेना, लेकिन इसमें ज्यादातर एवरेज नहीं होगा, इसमें प्रीवियस ईयर को ही कंसिडर करते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो इससे क्या होगा, आपका
परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट इन करंट ईयर अप टू डेथ। अब करंट ईयर में डेथ तक कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या लेंगे, सेल टिल डेथ या सेल इन करंट ईयर टिल डेथ। करंट ईयर में डेथ तक कितनी सेल हुई वो आप ले लें, इनटू परसेंटेज प्रॉफिट, जो आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकाला उससे इसको यहां लिख दें और अपॉन 100। मान लीजिए ये 10% आ रहा है और सेल आपकी करंट ईयर में 5 लाख हुई है 3-4 महीने में, तो 5 लाख इंटू 10/100 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट निकला पूरी फर्म का। उसके बाद आप निकालें डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। कैसे आएगा, प्रॉफिट इन करंट ईयर टिल डेथ। ठीक है, ये आ गया आपका इनटू PSR ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सपोज ये जैसे हमने कहा अभी 50,000 आ गया, तो 50,000 और मान लीजिए कि 2/6 या 1/6 उसका शेयर, तो 1/6 या 1/5 जो है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका शेयर निकल करके आ जाएगा। देखिए, हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से 2 क्वेश्चन कराएंगे, एक टाइम बेसिस का, एक सेल बेसिस का। तो सबसे पहले हम टाइम बेसिस का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट 2:1 में शेयर करते हैं। तो आप नाम लिख लें यहां पर ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। अब क्या दिया हुआ है, ऑन 31 जुलाई 2017 सी डाइड, सी की डेथ हो गई। किस दिन हुई है, 31 जुलाई 2017, ये डेट दी हुई है। अब ये तो आपकी डेथ की डेट आ गई इसकी पार्टनर की। अब आपको देखना है कि ईयर का स्टार्टिंग कब से होता है। फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल से होगा, कैलेंडर ईयर तो जैन से होगा, वो भी देख लेंगे। प्रॉफिट देने हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। इसलिए ऐसा नहीं है कि पिछले साल के बेसिस पर, बल्कि पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको प्रॉफिट देना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट है 270, 3 लाख एंड 330, ये प्रॉफिट हो गया। आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो उसके एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा, जर्नल एंट्री पास करनी है इससे रिलेटेड, और बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। तो इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा। तो ईयर की स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल और डेथ हुई है जुलाई में, तो इट मीन्स 4 मंथ्स, 4 महीने का आपको उसे प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट दिए हैं 270 प्लस 3 लाख प्लस 330 डिवाइड बाई 3। अब देखिए इनको जोड़ देते हैं, 2 और 3 5 3 8, 70 और 30 1, तो 8 और 1 9 लाख रुपीज डिवाइड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया ₹3 लाख, 3 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट आया। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया तो पूरे साल का आया। जिंदा कितना टाइम रहा है इस साल में, वो 4 महीने। तो आप इसे क्या करें, सीज शेयर जब आप निकालेंगे तो आप लिखे 3 लाख जो प्रॉफिट है पूरे साल का, आपको 4 महीने का ही चाहिए। तो 4/12 ये आ गया, प्रोपोर्शनेट हो गया 4 मंथ के लिए। लेकिन ये 4 मंथ का भी प्रोपोर्शनेट हुआ पूरी फर्म का। आपको देना है किसको, सी को। तो 1/5 ये उसका शेयर है। तो इस काटेंगे 4 से 4 3 या 12, 3 से काटेंगे 1 लाख और 5 से 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो 20,000, यानी कि हमने सी को प्रॉफिट देना है 20,000 रुपया। ये तो एक पार्ट आ गया आपका कि प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब इसमें बोला है कि 5 जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, देखिए जर्नल एंट्री बहुत सिंपल तरीका है। देखिए जर्नल एंट्री देने में आप जनरल नॉर्मली करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट। यहां पर आपको करना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि आप साल के बीच में प्रॉफिट दे रहे हैं और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे दे रहे हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट इतना ना हो, इससे कम या ज्यादा हो एक्चुअल में, तो इसलिए इसको सस्पेंस डाल दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
ये आ गया इसका 20,000 प्रॉफिट। तो ये टाइम बेसिस का एक क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन आपको सेल बेसिस का भी कराते हैं। क्वेश्चन है कि पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:1 में। आप पार्टनर्स के नाम लिखें पी क्यू आर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका हो गया 3:1। क्यू डाइट, इसमें क्यू की डेथ हुई, क्यू डाइट ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के कारण क्यू की डेथ हो गई। हिज शेयर इन प्रॉफिट इज डिसाइडेड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये डिसाइड हुआ कि पिछले साल जो सेल होगी उस पर जितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा सेल पर, कि सेल का 10% 12% जो भी है, उस बेसिस पर इसको हमने प्रॉफिट देना है। सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017 वाज 5,75,000। पिछले साल सेल 5 लाख हुई और प्रॉफिट पिछले साल 75,000 हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करें, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल या आप कैलकुलेट करें। तो प्रीवियस ईयर की सेल आपके पास है प्रॉफिट आपके पास है 75,000 और प्रीवियस ईयर की सेल आपके पास है 5 लाख इंटू 100। 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15%। तो यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल 15% था पिछले साल। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि सेल ड्यूरिंग द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 2 लाख। करंट ईयर में जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक की सेल 2 लाख रुपए है। तो अब आप निकालें प्रॉफिट इन करंट ईयर टिल डेथ। सेल 2 लाख है और उसमें शेयर आप प्रॉफिट का परसेंटेज 15 है, तो ये आपका निकल आएगा 30,000 रुपया। ये आपकी प्रॉफिट आ गया करंट ईयर का, लेकिन ये प्रॉफिट है पूरी फर्म का। इसमें आप निकालें क्यू का शेयर, क्यूज शेयर 30,000 आया, क्यू का शेयर है 2/6, 10,000 आ जाएगा। तो क्यू का प्रॉफिट में शेयर है 10,000। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये कैलकुलेट कर लिया। और 5 नेसेसरी एंट्री, नेसेसरी एंट्री वही होगी जो आपको पहले बताई थी, आप बनाइए उसके लिए और एंट्री करिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10,000 प्रॉफिट आया क्योंकि आप देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन हम आपको डिस्प्ले भी कर ही रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे देंगे। अच्छी तरह से इनको देखिए, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में उसको हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।